ओम गणेश हर हर महादेव। बहुत सारे उपचार करने के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट अर्थात जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर रिपोर्ट सारे सामान्य आते हैं, नॉर्मल है, और फिर भी संतान नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनकी कुंडलियां हम देखते हैं, अनुष्ठान भी आदि करते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि जब ऐसी कोई अवस्था हो और आपको संतान प्राप्त नहीं हो रहा हो, तब उसके लिए आज मैं, वैसे तो देखा जाए तो यह एक पूरा विषय है आयुर्वेद के ऊपर, लेकिन आयुर्वेद भी हमारे वेद का ही प्रकार है, शास्त्र का ही प्रकार है, और उसी में से एक महत्वपूर्ण विषय मुझे प्राप्त हुआ है, जो वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले, अगर आपको यह बताया हुआ उपाय उचित लगे, सही लगे, तब ही कीजिएगा, या फिर किसी विशेषज्ञ का आप मार्गदर्शन या परामर्श लीजिएगा और उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वैसे देखिए, दिक्कत तो कोई नहीं होगी, यह एक आयुर्वेदिक उपचार है और देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार ही एक बहुत ही शास्त्र सम्मत है, लेकिन फिर भी हमारा एक दृष्टिकोण है आपको कहने का, समझाने का, ताकि आप समझ के ही इसका आप लाभ ले सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। और ये सहज है, सरल है, सामान्य है। और यह विषय क्या है, इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो जिन महिलाओं को, बहनों को, जिनको भी यह समस्या है संतान से जुड़ी हुई, उनको 7 दिन तक यह प्रयोग करना है। कौन सा? तो पिबेत सप्तदिनम दुग्धम घृतेर भोजनम आचरेत तदत्तौ लभते गर्भम सा नारी पति संगता। जो नाग केसर होता है, जो अगर आप देखें तो उसका खाने में भी बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। खाने के अंदर भी जैसे दाल वगैरह बनाते हैं उसमें भी सब डालते हैं, और जैसे वो है ब्लैक पेपर की तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर नाग की तरह एक आकार होता है, इसी वजह से उसको नाग केसर कहा जाता है। तो वह नाग केसर, उसका चूर्ण बना लीजिए, और जो गौ माता का ताज़ा दूध होता है सुबह सुबह, वह लेकर के वह चूर्ण उसमें थोड़ा सा मिश्रित करें और सुबह सुबह खाली पेट है 7 दिन तक वह पिए। वह पीने के बाद पूरा दिन जो भी आपका नॉर्मल रूटीन रहता है वही कीजिए आप, लेकिन खाने में विशेष रूप से लिखा है कि घृतेर भोजनम आचरित, अधिक गौ माता के घी का प्रयोग करें खाने में। जैसे अगर आप राइस खाते हो, चावल, तो उसमें घी डालिए। जैसे आप रोटी बनाते हो तो उसके ऊपर गौ माता का घी का लेपन करके फिर वह खाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि नाग केसर और गौ माता के दूध को मिश्रित करके प्रातःकाल खाली पेट पी लीजिए। उसके पश्चात आधे पौने घंटे के बाद जो भी आपकी दिनचर्या है वह शुरू करें, और पूरा दिन तक अधिक मात्रा में गौ माता का जो घी है उसका सेवन अधिक करें। और ऐसा आपको करना है 7 दिन पर्यंत, और 7 दिन पर्यंत यह प्रयोग कर लेने के बाद अपने पति के साथ सहवास करें। और ऐसा करने से निसंदेह, जैसा इसमें लिखा हुआ है, कि संतान की प्राप्ति होती है। और संतान में भी अगर किसी की ऐसी इच्छा है तो पुत्र प्राप्त होगा, अगर किसी की ऐसी इच्छा है कि पुत्री, संतान होता है, तो अवश्य संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। यह एक शास्त्रोक्त उपाय है, पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, भक्ति भाव से करें। और जब भी आप यह चूर्ण के साथ गौ माता का दूध पीते हैं, तब हरि हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री गोपाल या श्री गोविंद गोविंद अच्युत, जो भी भगवान का स्मरण करना चाहे तो भगवान का नाम लेकर अगर आप पिएंगे तो निसंदेह आपको और एक सकारात्मक ऊर्जा का मतलब जो है संचार प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं आप यह जो उपाय करते हो उसमें भगवान का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, वैसे इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं लिखी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 5 ग्राम जितना चूर्ण ले लीजिए और करीब 100 ग्राम जितना दूध ले लीजिए, और जो घी है तो वो तो आप अपने हिसाब से खा सकते हो, लेकिन ये जो चूर्ण है 5 ग्राम चूर्ण लीजिए और 100 ग्राम दूध, दोनों मिश्रित करके खाली पेट सुबह पिए, 7 दिन करें। उसके पश्चात अपने पति के साथ सहवास करें, तो निसंदेह संतान प्राप्ति के द्वार खुल सकते हैं। फिर भी किसी का परामर्श अवश्य लीजिएगा। तो यह था एक विशेष, जो शायद हो सकता है जन कल्याण हेतु, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं फिर भी संतान नहीं होते हैं, तब आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।